और आज हम कुछ बातों को सीखेंगे, क्योंकि आज देख रहे हैं कुछ नए लोग ज्यादा हैं। पुरानी बातें सिखाएंगे, जैसे कि आज संडे का दिन है और शिक्षा का दिन है, तो सामने से वीडियो बनाइए। शिक्षा के वचन से होता है, यानी आप लोगों को सीखना भी है और सिखाना भी है। क्या करना है? सीख करके लोगों को सिखाना है, सुन करके लोगों को सुनाना है। ये काम है आज का। आज ये संडे का दिन है, शिक्षा का दिन होता है, सीखना है। और जितना ज्यादा आप लोग सीखोगे उतना ही आप लोगों को सिखा सकते हो, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप लोगों को सिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। जैसे एक टीचर होता है, अगर हम टीचर के पास जाएं, अगर टीचर खुद ना शिक्षित हो तो हमें वो क्या सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। अभी तक जो आप लोग कहते हो ना गलत शिक्षा में फंसे थे, बिल्कुल सही बात है, फंसे थे, लेकिन अब आप सही चीज को जान गए हैं, सही चीज को पहचान गए हो। आप ही कहते हो, हम नहीं कहते, हमें नहीं पता। हम ये नहीं जानते कि हम सही सिखाते हैं कि गलत, लेकिन इतना जानते हैं कि बाइबल के बाहर हम किसी को सिखाते नहीं। इसलिए आप लोगों को ये तय करना है कि हमें क्या सीखना है और फिर लोगों को क्या सिखाना है। हालेलुया। जैसे कि आइए देखते हैं, एक वचन है नेहम्या ऐसे 8:10, नेहम्या 8:10 है। नेहम्या 8:10। अभी है यहीं। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो। क्या करो? चिकना भोजन। कौन सा भोजन? चिकना चिकना। और आगे? और मीठा मीठा रस पियो। कौन सा? मीठा मीठा रस। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे प्रभु का वचन हम सबको क्या सिखाता है? कहता है उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो। क्या करो? भेजो। ये किसका काम है? भेजना। एक अगुआ का काम है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई बातें नहीं करेगा। जिसको नहीं समझ में आएगा बाद में आपको मैं पूरी डायरी दे दूंगा, लिख लेना, लेकिन यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे कोई भी। बड़े ध्यान से सुनना है। लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो। हालेलुया। अब ये बताइए कौन भेजेगा? आप भेज रहे हैं। जिसके पास नहीं होगा वो क्या भेजेगा? वो कुछ नहीं भेजेगा। इसलिए आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हमें सीखना है। क्या करना है? अगर आपके पास सही सीख होगी, सही शिक्षा होगी, तब आप दूसरों को भी सही सिखा सकते हैं, सही शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए हमारा आपका काम है सही से सीखना। क्या काम है? आप लोगों का काम है सीखना, मेरा काम है सिखाना। हालेलुया। इसलिए कहता है कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। हालेलुया। और उदास मत रहो। क्या ना रहो? उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यानी आपको मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप परमेश्वर की बात को सुनते हो, सीखते हो, तो आपको आलसपन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आलसपन। और उदास नहीं बैठना है। जब आप परमेश्वर की बात को सीखते हो तो बिल्कुल भी उदासी मन से आपको नहीं सुनना है, नहीं सीखना है। उदास वही रहेगा जिसके अंदर घमंड होगा। क्या होगा? घमंड होगा। तो हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? घमंड। इसलिए यहाँ पे कहता है कि प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़
गढ़ है, यानी यहोवा का आनंद तुम्हारे मजबूत रहने से, इसके आपके, आप जब मजबूत रहोगे तब यहोवा का आनंद पूरा होगा, यहोवा खुश होगा। क्यों खुश होगा? अब आप ये बताइए, जैसे कि यहाँ पे करीब करीब 20% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो माता और पिता हैं। सही है कि गलत है? सही बात है। अब आप लोग खुश कब होगे? आपका बच्चा अच्छा काम करेगा, आपकी आज्ञा का सही पालन करेगा, या आपकी आज्ञा का पालन ना करेगा, तब आप खुश रहेंगे। जब बच्चा आपका आपकी बातों को मानेगा, आपके बताए हुए रास्ते पर चलेगा, तब आप क्या रहोगे? खुश रहोगे। और यदि आपका बच्चा मूर्खता वाली काम करे तो नाराज रहोगे, तब खुश नहीं रहोगे। इसलिए यहाँ पे प्रभु को भी यदि हमें खुश करना है तो हमको हमारे प्रभु को खुश करना है। इसलिए हमें वचन को मजबूताई से और शिक्षा को सही तरीके से सीख करके आनंदित होना। क्या होना है? जब आप आनंदित होगे तो प्रभु एकदम खुश रहेगा, बहुत ही आनंद। अगर आपके अंदर 50 ग्राम आनंद होगा तो प्रभु के पास 1 किलो आनंद रहेगा, ऐसे आप समझ लीजिए। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनते समय एकदम आनंदित और मगन रहना। हालेलुया। जैसे कि प्रकाशित वाक्य ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा 2:4 में लिखा हुआ है, और मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना। सुनो क्या कहा? और मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। समझ रहे हो? तो हमारे आपके अंदर, अब आप लोग अधूरी शिक्षा से निकल कर गए हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है कि जैसे आप उन लोगों से प्रेम करते थे, प्रेम नहीं करते थे? करते थे। वही प्रेम आप लोगों के अंदर आज भी बना हुआ होना चाहिए। अब यह नहीं है कि अब हम वहां से चले आए हैं, अब इधर आ गए हैं, तो नए हैं, इनसे प्रेम ना करें, ये तो नए हैं, हम इनको ना जाने, ये तो नए हैं, हम इनको ना पहचाने। अब ये तो नए हैं, दान ना दें, दशमांश ना दें, भेंट ना दें, उपहार ना दें, ऐसा नहीं है, मना नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि आप 100 रुपया दीजिए, बिल्कुल मत देना। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन एक जगह पौलुस ने कहा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही करे। यानी आप, अगर मैं कहता हूं आपको 10 रुपया देना है, अब आपका मन है 100 रुपया देने का, तो आप दुखी हो जाओगे ना। अब आपका मन है 20 रुपया देने का, मैं मांगता हूँ 5 रुपया, तो अभी आप दुखी हो गए। आपका मन है 1000 देने का, मैं कहता हूँ 100 रुपया दो, तो भी आप दुखी। हो सकता है आपकी इच्छा हो 10 रुपया देने की, मैं 1000 मांग रहा हूँ, तो भी आप दुखी नहीं? दुखी। इसलिए किसी के कहने से नहीं करना है, सिर्फ मेरी बात नहीं करना। कोई भी अगर यहाँ पे खड़े होकर के आपको, या कोई भी कलेसिया में, सिर्फ यहाँ नहीं, कोई भी कलेसिया में अगर खड़ा होकर के कोई भी अगुआ, कोई भी पास्टर, कोई भी शिक्षक यदि आपको सिखाता है कि अगले महीने जब आप संडे को आना, पहला संडे या दूसरा संडे, तो सब लोग 200 रुपया या 500 रुपया लेकर के आना, तो बिल्कुल आप प्रश्न करके खड़े हो जाना, सर जी कहाँ लिखा है कि आपको मांग करके दान करवाना? तुरंत खड़े हो जाना। समझ रहे हो? कोई रोक नहीं है। जहां पर जो भी चीज आपको ना समझ में आए वो भी आपको पूछना, ठीक है? इसलिए यहाँ पे कहता है ना वचन, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको प्रेम करना है। क्यों करना है? दूसरा तीमुथियुस, ऐसे 2 का 2 पढ़ेंगे जी। दूसरा तीमुथियुस 2 का 2, यहाँ लिखा है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, पौलुस यहाँ कहता है मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। हालेलुया। क्या करना है? अभी जैसे हमने बताया कि आपको दान कोई मांग करके करता है तो बिल्कुल नहीं करना है। और वही चीज जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मांगना नहीं है दान, और दान देना भी जरूरी है। वहां 10 मांग बोलते ना, 10%, 10 क्यों, 100% करो, 20% करो, 50% करो, जितना आपकी कैपेसिटी है,
जबरदस्ती नहीं है। आपको चोरी करके नहीं लाना है, किसी से मांग करके नहीं लाना है, बेईमानी करके नहीं लाना है, लूटपाट करके नहीं लाना है। यदि आप लूट करके या चोरी करके लाके दान देते हो, दशमान देते हो, तो क्या मतलब है? नहीं मतलब, कोई काम का नहीं। इसलिए आपको अपने मन से, क्योंकि अब आप कह सकते हो कि हम अपने मन से क्यों? आपके अंदर भी वही प्रभु की आत्मा है जो हमारे प्रभु, जो हमारे अंदर है। आपका प्रभु हमारा प्रभु बांटा हुआ नहीं है, कोई दूसरा तीसरा नहीं है। जो प्रभु आपको बनाया है, उसी प्रभु ने हमें भी बनाया है। जिस प्रभु ने सुबह आपको जगाया, उसी प्रभु ने हमें भी जगाया है। इसलिए हम सब मसीह में एक भाई एक बहन। जो बाप हमारा है वही बाप आपका है। जो भोजन सामग्री आपको खिलाता है वही भोजन सामग्री हमें भी खिलाता है। इसलिए हम सब एक ही देह के अंग हैं। नहीं है? हैं, नहीं है तो जान लो। ये हाथ और ये हाथ एक ही देह की है, कोई अलग नहीं है। कि अलग है? अच्छा, दाहिने हाथ का देह अलग है, बाएं हाथ का देह अलग है, ऐसा है? नहीं है। इसलिए जब ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है, तो आप कैसे अलग हो गए? सब एक हो। क्या हो? एक हो। इसलिए यहाँ पे कहता है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। किसको सौंपना है? जो आप बात यहाँ सीखते हो, जो आप सुनते हो, वही जाकर के लोगों को भी सुनाना है, बताना है। जो आज्ञा यहाँ दी जाती है वही आज्ञा वहां भी आपको बताना है। कहीं की भी सत्संग हो, कोई भी सत्संग हो। इसलिए यदि आप एक शिक्षित व्यक्ति बनना चाहते हो तो आपको प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन करना होगा। अगर आप प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, वचन की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, वचन नहीं मानते हो, तो आप प्रभु के सेवक या दास नहीं, प्रभु की सेवकाई आप करने के योग्य नहीं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे लिखा है जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो, उसी को सौंपना। जैसे यहाँ पे जो परमेश्वर की बात बताई जाती है, अब आप जा करके यही बात अगर किसी नए व्यक्ति को आप बताओगे तो वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए परमेश्वर की एक एक बात को हमें किसको बताना चाहिए, किसको नहीं बताना चाहिए, किसको समझाना है, किसको नहीं समझाना है, और किसको अपना समझना है, किसको अपना नहीं समझना है, ये भी आपको सीखने की जरूरत है। और ये बातें सीख वही व्यक्ति समझ सकता है जो प्रभु की आत्मिकता के चलाए चलता होगा। जो प्रभु की आत्मा के चलाए चलता होगा वही सीख सकता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे तीतुस कहता, तीमुथियुस को पौलुस लिखता है, कहता है और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। जो मैं आज काम करता हूँ, आज संडे है, आप लोगों को मैं सिखाने का काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग भी सीख करके लोगों को सिखाओ। जब आप लोग सीखोगे नहीं तो लोगों को कैसे सिखाओगे? कि सिखा सकते हो? नहीं। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। आप सीख करके तभी लोगों को सिखा सकते हो। जैसे अभी हमने बताया, यदि आप सिखाना चाहते हो तो आपका सीखना बहुत जरूरी है। आपको सीखना बहुत जरूरी है। एक अगुए को आप सब यहाँ अगुवाई करने के लिए बुलाए गए। काहे के लिए? अगुवाई का मतलब समझते हो? जैसे अभी सर जी लोग बताए ना, चरवाहे का काम। किसका काम? चरवाहे का काम। चरवाहे का काम समझते हो कौन करता है? संसारिक बात में ले लो, जिसको बोलते हो गड़रिया। अच्छा, क्या सिर्फ गड़रिया ही चराता है? मुराई भैंस नहीं चराते, बकरी नहीं चराते। इसलिए सिर्फ गड़रिया ही नहीं चरा सकता। हर कोई जो जानवर को पाल के रखा है उसको चराता है। लोग मुर्गी पाले हैं, उसको चराते हैं? नहीं चराते। तो फिर आप सब लोग आप सब लोग
यीशु मसीह ने तो कहा है मनुष्यों को चराने वाला तुम्हें बनाऊंगा। जो बाइबल पढ़ता होगा उसको पता होगा। पतरस और यूहन्ना को, हाँ, पतरस और यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट बोला है कि तुम ये जाल को छोड़ो और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे बोलो। और वो लोग गए, बहुत से मनुष्यों को चढ़ाते, समझ रहे, सिर्फ चराने को नहीं, वो तो पकड़ने वाला तक बना दिया। आज बहुत से लोग पकड़े हैं। आप लोग किसके पास आए हो? किसी मनुष्य के पास ही तो आए हो, नहीं आए हो? अच्छा, किसकी दया से आए हो, किसकी अनुग्रह से? हम बुलाने गए हैं तो फिर, यानी परमेश्वर ने मुझे सौंपा है। आप लोगों के मन में परमेश्वर ने डाला कि वहां जाओ, और वहां आपको एक चीज ये भी जानो कि आप लोग अपने मन से नहीं आए, परमेश्वर ने आपको भेजा है। और इसलिए भेजा है क्योंकि आप भटके हुए थे, आप लोगों को चरवाहा सही नहीं था। और ये क्यों भेजा है? ऐसे यिर्मयाह 33:3-15 में लिखा हुआ, पढ़ेंगे थोड़ा। यिर्मयाह 3:15 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यीशु, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहा दूंगा। ये आप लोग अपने से नहीं आए, ये परमेश्वर ने आप लोगों को अपने मन के अनुकूल चरवाहे के पास भेजा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये जो व्यक्ति है वो जो बातें मैं बताऊंगा वही मेरे लोगों को बताएगा। आप लोग मेरे नहीं हो, किसके हो? मेरे हो? नहीं हो, आप लोग सब परमेश्वर के हो। आज जो ये सभा है ये किसकी है? परमेश्वर की है। आप लोगों को बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। आप लोग किसकी बात सुनने आए हो? परमेश्वर की। इसलिए मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है अपने काम के लिए, वो भी अपने लोगों को अपनी बात को बताने के लिए। आप सब लोग परमेश्वर के हो, यहाँ आए हो परमेश्वर की बात सुनने के लिए, कि मेरी बात? परमेश्वर की बात। परमेश्वर की बात सुनने के लिए आए हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने खुद, जब आप जिस जगह फंसे हुए थे, परेशान थे, बीमार थे, दिक्कत में थे, और जो चराने वाले थे वो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलाते थे, नहीं चराते थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहा दूंगा। किसके मन के अनुकूल? परमेश्वर कहता है मैं अपने मन के अनुकूल, यानी मैं जैसा चाहूंगा वैसा तुमको चराएगा, ऐसा चरवाहा दूंगा। मैं जैसे चलाता हूं वैसे तुमको वो चलाएगा। यानी मुझे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप लोगों को चलाना है और चराना है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको बताना भी है। हालेलुया। इसलिए यदि आप अगुआ बनना चाहते हो तो आप लोगों को 3 बातें बहुत जरूरी है जानना। कितनी बातें? 3 बातें। आज सिर्फ 3 बातें बताऊंगा, ज्यादा नहीं, मात्र 3 बातें। जैसे जो विषय है आज का, यदि आप परमेश्वर के अगुआ, परमेश्वर के दास बनना चाहते हो तो आप लोगों को 3 बातें जानना बहुत जरूरी है। कितनी बातें? 3 बातें। ध्यान से सुनिएगी, सुनना है आपको। पहली बात यह है कि तू क्या सुनता है? तू, मैंने ये नहीं बोला तुम लोग क्या सुनते हो, मुझसे मतलब नहीं। आप लोग क्या सुनते हो? आप कान बंद करके बैठे हो, कान खोल करके बैठे हो, आंखें खोल के बैठे हो, आंखें बंद करके बैठे हो, मुझसे मतलब नहीं है। परमेश्वर ने मुझे कहा मेरी बात को बता, मैं आपको बता रहा हूं। सुनो तो भी ठीक, ना सुनो तो भी ठीक, मानो तो भी ठीक, ना मानो तो भी ठीक, लेकिन मेरी नजर में आप गलत करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर छोड़ देगा, याद रख लो ये भी। परमेश्वर आपको छोड़ सकता है लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जितना सीधा दिखता हूं उतना हूं क्या? खराब। क्या चीज? इसलिए, और वो भी ये मेरी कमी नहीं है, मेरी मजबूरी है। आप पूछ सकते हो हमारी मर्जी जैसे बैठे जैसे सुने, आपकी क्या मजबूरी? मेरी मजबूरी है। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे काम को करना है। आप लोगों को खुश नहीं करना है। किसको? आप लोगों को मुझे नहीं खुश करना, मुझे परमेश्वर को खुश करना है। किसको खुश करना है? परमेश्वर को खुश करना है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, आप लोगों का नहीं। मेरे जैसा आप सबको भी बनना है। आप सबको भी परमेश्वर को खुश करना है, लोगों को नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को मैं अगर खुश कर लूंगा ना तो हर एक चीज मेरे पास होगी, और आप लोगों को अगर खुश करूंगा ना, खुश हो जाओगे, खा पी लोगे, मुझे खिला दोगे, चूतर झरिया के चले जाओगे। और अगर परमेश्वर खुश हो गया ना, मेरी हर एक जरूरत, हर एक घटी, हर एक कमी को पूरा करेगा, और अंत तक, मेरे अनंत जीवन के काल तक वो मेरे साथ रहेगा। क्योंकि उसने खुद कहा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। लेकिन आप लोग छोड़ जाओगे, छोड़ जाओगे। अब पूछो कैसे छोड़ जाएंगे? कहीं से छोड़ के आए हो? नहीं आए हो, सब आए हैं छोड़ के, कहीं ना कहीं से सब छोड़ के आए हैं। जितने दिन अच्छा लगेगा उतने दिन रहोगे, उसके बाद फिर कोई और। नहीं ऐसा होगा, ऐसा होगा, समझ रहे हो? इसलिए मुझे आप लोगों को खुश करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को परमेश्वर की बात आपको बताऊंगा, लेकिन सोचो आप लोगों को मैं खुश कर दूं, वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं जब अपने आप को नहीं खुश कर सकता हूं तो आप लोगों को कहां से खुशी रखूंगा? बताइए। बाइबल में लिखा है, एक अंधा एक अंधे को यदि रास्ता दिखाए तो दोनों कहां जाएंगे? इसलिए भैया मुझसे खुशी की आशा मत रखिएगा, समझ रहे हो? और अगर मेरी बातें खराब लगे तो मुझे दे करके जाना, समझ रहे हो ना? ये सब की बात करता हूं मैं यहाँ पे, ये सब सब मैं किसी को नहीं खुश कर सकता हूँ, समझ लो। ये परमेश्वर है जो आप लोगों को खुश कर सकता है। मुझे सिर्फ परमेश्वर की बात को बताना है। हालेलुया। आगे बात बढ़ाते, जैसे 3 बातें मानना बहुत जरूरी है, ठीक है? यदि आप अगुआ बनना चाहते हो, 3 बातों का पालन करना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिए। पहला है, तू क्या सुनता है। दूसरा है, लिखा क्या है बाइबल में। बाइबल की बातें आप क्या सुनते हो और क्या लिखा है। और तीसरा है, तू कैसे पढ़ता है। हालेलुया। यानी आपको सुनते क्या हो ये भी ध्यान में रखना है, लिखा क्या है ये भी ध्यान में रखना है, और कैसे पढ़ते हो ये भी ध्यान में रखना है। इसलिए हमें परमेश्वर की बात को सही से सोच समझ करके सुनना है। क्योंकि अभी अगर मैं जैसे बोलता हूं, बोलू यहाँ पे कि सुबह ना खाना, अब कुछ लोग बोल रहे सुबह क्या होता है, बोले सुबह नहीं खाना, ना को हटा दिए, बोले खाना खाना खाना, सुबह खाना, ये क्या है? इसलिए जो बातें बताई जाती है उसको आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे पहला है, तू क्या सुनता है। इसके लिए अगर यदि आपको देखना है, समझना है, तो मरकुस की पुस्तक में पढ़ेंगे, जाएंगे ऐसे 4:24, मरकुस 4:24 देखते हैं क्या लिखा है। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो। क्या कहा? क्या कहता है? चौकस रहो। किस चीज में? सुनने में। किस चीज में? सुनने में। आप लोग कभी कुत्ते को सोते हुए देखे हो? नहीं देखे? चाहे जितने नींद में हो, खाली अगर आपके पास छपरा हो या रोड पे जहां वो सो रहा हो, उससे 2-3 फुट दूर खाली आप एक पत्थर मार के देखो, इतना चौकस रहता है वो कि तुरंत खड़ा हो जाता है।
पत्थर ना मारो, खाली आप अगर उसके रास्ते से निकल जाओ तब हो। अगल बगल में कोई सरपत हो, छपरा हो, वहां खाली पत्थर मार दो तुरंत। आप खाली आवाज दो, आपस में घर में दो लोग बातें करो, वो सोता हो, तुरंत उसके कान ऐसे ऐसे हिलते हैं। इतना चौकस, इसलिए कहता है चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्या भैया, चौकसी बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक कितना दिया जाएगा? अधिक। अधिक का मतलब समझते हो? ज्यादा मिलेगा। अगर आप किसी को, उदाहरण में समझ लीजिए, मान लीजिए आपके घर में आटा खत्म हो गया, क्या? अच्छा, पड़ोसी के घर से जब लाते हो कैसे लाते हो? बिना नापे? नाप के ना? कैसे लाते हो? अच्छा, देते हो तो कैसे? उसी नाप से और थोड़ा सा ज्यादा, कि कह ना सके अगला कि ले गया है इतना और दिया है इतना। ज्यादा देते हो कि नहीं? क्यों देते हो ज्यादा? जितना दिया है उसने उतना ही दो ना, ज्यादा क्यों देते हो? इसलिए उससे हमें दोबारा भी मिल सके, दोबारा लेने की चाहत है आपको। सोचो, इसीलिए आप ज्यादा देते हो, इसलिए नहीं देते हो कि अब दोबारा नहीं लेना। अगर आप खुश रहोगे, अगर वो खुश रहेगा तब आपको दोबारा देगा, और आप उसको ज्यादा इसलिए देते हो ताकि वो खुश रहे। अगर खुश रहेगा तभी आपको दोबारा। इसीलिए यहाँ पे पौलुस कहता है चौकस रहो। क्या रहना है? चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? अधिक। अब अगर आपके घर से पड़ोसी आपका आटा लेके जाएगा तो आपको क्या देगा? कम? वो भी ज्यादा देगा। इसलिए आपको चौकस रहना। क्या रहना है? फिर आइए और देखते हैं, ऐसे प्रेरितों 12 का 2 पढ़ेंगे, 19 का 2 पढ़ेंगे। यीशु उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? बड़े ध्यान से सुनिए, लिखा है उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अब यहाँ पे जो आपको बातें बताई जा रही है, ये बातें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपको एक अगुआ बनना। क्या बनना है? अगुआ बनना है। आप लोग यहाँ आए हो, एक अंदर आपके अगुआ बनने की चाहत हुई है। क्या बनने की? अगुआ बनने की चाहत हुई है। और अगुआ बनने की यदि चाहत हुई है तब आपको इस वचन को सही से सुनना है और समझना है। इसलिए वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है। अगर अभी आपसे कोई पूछे यहाँ से जाने के बाद तुम कितने साल से परमेश्वर में हो, कोई 5 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 9 साल, कोई 10 साल, यही तो बताओगे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है तो क्या बताओगे? अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिला? बताइए। पवित्र आत्मा कितने लोगों को मिला? अब सुनिए, सबको मिला, सबको मिला है। किस दिन से? जिस दिन से आपने कहा यीशु मसीह मेरा प्रभु, उसी दिन से आपको पवित्र आत्मा मिल गया। अगर पवित्र आत्मा आपको न मिलती तो आपके अंदर की शरीर के अंदर जो बीमारी थी, जो भूत था, जो चुड़ैल था, वो न जाता।
वो पवित्र आत्मा के लिए ही, उसके वजह से ही जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया तब वो बाहर निकला।